हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 7:05 पे। तो इस टाइम व्लॉग शुरू करने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी मैं लेके आई हूँ दुकान का सामान, और दुकान का सामान कुछ इस तरह से फैला हुआ है। सामान नहीं था दुकान में बिल्कुल भी, इवन एक मेहंदी का कोन तक भी नहीं था। लोग आके जो मेहंदी भी खरीद लेना, तो वो मेहंदी तक का कोन तक नहीं था। और मुझे इतना खराब लग रहा था, कस्टमर आ रहे थे और वापस जा रहे थे, कि एक मेहंदी के कोन के लिए भी मैं वापस भेज रही हूँ, तो क्या फायदा ऐसे दुकान का मेरा, है ना। और मुझे बिल्कुल लाने का टाइम नहीं मिल रहा था, इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, कुछ इसी तरह से बिजी शेड्यूल चल रहा था कि बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। और मेरे पास मोस्ट डिमांडिंग रोज गोल्ड कलर की लेस एकदम खत्म हो रही थी। लोगों को रोज गोल्ड कलर बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांड में था, तो मैं रोज गोल्ड कलर की लेस भी ले आई हूँ। और बिंदियां बिंदियां मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गई थी, छोटी बिंदी का बिल्कुल भी स्टॉक नहीं था। तो लोगों को छोटी बिंदियां चाहिए थी, रेड कलर की नेल पॉलिश चाहिए थी। अभी मैं हर तरह का सामान एकदम ले आई हूँ। वैसे भी वट सावित्री आ रही है, और आप देख लो, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि अभी घर की हालत क्या हो रही है। और अस्तर अस्तर जो थे लाइनिंग, उनका कलर एकदम खत्म हो चुका था। कुछ कलर थे, कुछ नहीं मिल रहे थे। फॉल के लिए भी कस्टमर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खराब लग रहा था। क्योंकि भाई जब देखिए दुकान करके बैठी हूँ और उसमें कस्टमर आए और कुछ ना लेके जाए, तो बहुत खराब लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब मैं कि कैसा फैला हुआ है घर। ये देखो, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लेस लेके आई हूँ, और कुछ इस तरह से है। देखिए, ऐसे तो अभी भरा पूरा सब दिख ही रहा है, लेकिन पर मैं इसको अच्छे से अरेंज करूंगी। और मैंने इनको बोला था कि रात तक आज मैं इसको पूरा क्लीन करके अच्छे से लगा दूंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जैसे कि तैसे टस के मस नहीं हुई हूँ। यहाँ से यहीं चार्जिंग लगा के यहीं व्हील मतलब वीडियो स्क्रॉल करती रही हूँ, मोबाइल को देखती रही हूँ खाली। और यहाँ पे ये सब मुझे हटा के दोबारा से लगाना, क्योंकि ये खाली है, तो इनमें भरे हुए पैकेट लगाने हैं, वो सब कुछ अरेंज करना है। दोबारा से चूड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। तो वट सावित्री का पूरा सामान आ चुका है। जिसको भी चाहिए भाई बिल्कुल आ जाना, और पूरी तैयारी से आना, सब कुछ मिलेगा। A to Z सामान सब कुछ आ चुका है, जिस तरह का लोगों को चाहिए वो सब है। तो यहाँ पे है फॉल और अस्तर, तो ये भी सब मुझे लगाना है। इसके लिए एक लिमिट जगह है, बिल्कुल इतनी लिमिट में ही लगाना है मुझे। तो एक तरह से आप ये समझ लो कि मुझे पूरे घर को दोबारा से अस्त व्यस्त करके सेट करना है। दुकान का सामान आता है तो कुछ इसी तरह से होता है कि पूरे घर को दोबारा से फिर से सेट करना। लाइफ के ये फड्डे कभी खत्म नहीं होंगे, ना होते, ठीक है, और होने भी नहीं चाहिए। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, भगवान ऐसे ही चलती रहे। मैं बिजी रहना चाहती हूँ, मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद मैं अपना टाइम कहीं इधर उधर लगाऊं। उससे अच्छा मैं अपने काम में लगाऊं। इसीलिए ही मैंने मतलब ये इस तरह का काम शुरू करा कि मैं घर में खुद में बिजी रहूं, खुद में और खुद के परिवार में बिजी रहूं। तो मैंने नई नेल पॉलिश लाई, उसमें से नई नेल पॉलिश निकाल भी ली है, और उसके बाद एक और निकाल ली। नेल पॉलिश का तो मुझे बहुत शौक है, आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ। बहुत ज्यादा मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, और गिने चुने कलर हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरा मैंने निकाला है, जब मैं कभी फिर लगाऊंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। और वैसे इसमें लगी हुई थी नेल पॉलिश, मैंने फिर भी लगा ली। तो बस चलते हैं, इस सामान को अरेंज करेंगे। पहले मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने किचन में आधी अधूरी तैयारी करी है खाना बनाने की। मैंने सिर्फ मसाला पीस दिया है सब्जी का, अब जाके उसको सब्जी बना लेती हूँ। चावल रखे हुए, आटा मांड के रख दिया है। उसके बाद यहाँ लगूंगी, क्योंकि यहाँ से मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक फ्री नहीं हो पाऊंगी। तो सबसे पहले सब्जी बना देती हूँ, ताकि भाई बच्चा है घर में और ये आएंगे 11, साढ़े 11 बजे तक, तो फिर ये है कि हम दोनों लोग खाना खा लें टाइम से। बाकी ये काम तो लगा ही रहेगा, इसको करते रहो। और ऐसा नहीं है कि मैं सारे दिन खाली बैठी रही हूँ। कम से कम 8 से 10 लोगों की मैंने थ्रेडिंग भी कर दी है। बीच बीच में जो आते रहे उनको सामान भी दे दिया। तो बस यही कुछ इस तरह का आज का दिन निकला है, और ये सामान लगा लेंगे तो कल तक के डिपेंड हो जाएगा, उसी पे कल का दिन भी चला जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं किचन में खाना बना लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और ऐसा नहीं है कि मैंने भाई बीच में वहीं बैठी रही हूँ जम के, नहीं, मैंने अपने लिए चाय नाश्ता भी बनाया, पकोड़े बनाए, क्योंकि मौसम ऐसे धोखा दे देता है। मौसम ऐसे करता है कि जैसे कितनी बारिश आएगी और कितना अच्छा मौसम हो जाएगा। तो उस चक्कर में मैं सोचती हूँ मौसम के झांसे में आके कि चलो बारिश आने वाली है, पकोड़े बना लेती हूँ। अब बारिश आती नहीं है, गर्मी की गर्मी वैसे ही रह जाती है। तो ज्यादा से बहुत सारे इंडियंस ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाते हैं मौसम के बहकावे में आके, है ना। वो पकोड़े पहले बना लेते हैं और मौसम भाग जाता बेचारा डर के कि मैं तो बरसने वाला था, इन्होंने और गर्मी कर दी पकोड़े बना के। तो बस कुछ ऐसा ही है। अब चलते हैं, फटाफट से खाना बना लेती हूँ। उसका मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, फटाफट में खाना बना लेती हूँ। उसके बाद अंदर कमरे में लगेंगे सेटिंग करने में, तो वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। रात के 10:30 होने वाले हैं। अब जाके मेरा ये सामान लगा है, तो इधर का सामान मैंने लगा दिया है। सिर्फ अभी इधर का ही लगा है, सोचो तब से मुझे लगे इधर का ही सामान लगा है। ये दोनों अभी ऐसे कैसे ही रखे हैं, और कुछ सामान मैंने यहाँ रख दिया, जो एक्स्ट्रा है वो बेड में चला जाएगा। तो समझो ये सिर्फ मैंने इतना ही सेट करा। ये लेस लगा दी है बस,
और इतना ही सेट कर पाई हूँ। तो इतना भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने ना पूरा एकदम डीप क्लीन करके अच्छे से पूरा सामान लगाया है। ये रहा। और मेरी हालत कुछ इस तरह हो गई है, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज एकदम से मौसम चेंज हो गया, पहले अच्छा था, फैन चला लेती हूँ। और बाकी का जो रहा वो कल लगाऊंगी। तो देखेंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अब फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, तब से लगी हुई हूँ। तो मैं आ गई हूँ भाई अपनी मजदूरी करने के लिए, और अपनी मजदूरी पे बैठ गए हम यहाँ। ये देखो सामान लगा रही हूँ मैं, ये सामान पड़ा हुआ है, और बिल्कुल आराम की पोजीशन में बैठ के, ये वाला काम ऐसा है कि यहाँ आराम से बैठ के लगाते रहो। तो बस मैंने सोचा, और ये मैंने ना नई मेहंदी के कोन लेके आए थे, तो उसने मुझे बोला था, दुकान वाले भैया ने, कि आप एक बार ले जाओ, ट्राई करके देखो, बहुत अच्छे रिव्यू हैं इसके। और मैं मेहंदी वगैरह थोड़ा लाने में ना, मतलब थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि भाई अच्छी ही लूँ, भले 2 रुपए ज़्यादा ही महंगी 2 रुपए ज़्यादा मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि महंगी तो है लेकिन बहुत अच्छी है, आप लेके जाओ। और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, नई कंपनी की थी इसलिए। तो उन्होंने बोला, लास्ट में उन्होंने इतना तक बोल दिया कि आप फ्री में लेके जाओ, आपको नहीं अच्छी लगे ना तो मतलब आप ले जाके फ्री में ले जाओ और यूज करके देखना, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। आपको अच्छी लगे तब कभी आके मन हुआ तो दे देना, नहीं तो ऐसे ही ले जाओ। फिर भी ऐसे तो खैर कौन क्या ही लेता है भाई, अच्छा नहीं लगता। देखो ये हमारा एक दिन का काम तो नहीं है। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए। मैंने बस इतना बोला पैसे देके कि अगर अच्छी नहीं हुई तो मैं रिटर्न कर जाऊंगी, तब आप उसके बदले मुझे कुछ और दे देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं मेहंदी लेके आ गई। मेहंदी इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है। देखो सिर्फ मैंने ना मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगाई होगी, पूरी कंप्लीट होने के बाद जो मेहंदी हाथ में रहती है ना, 2 या 3 मिनट ही रुकी होगी। तो ये देखो, ये तो बिल्कुल लास्ट में ही लगाते ना, फिर भी देखो इतना अच्छा कलर आया मेहंदी का, बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। और ये मैं लेके आई थी वट सावित्री के लिए। तो भाई मतलब मेहंदी तो एकदम A1 आई है, बहुत अच्छी मेहंदी आई है। सामान सारा ही इस बार का बहुत अच्छा सामान है। तो और इस बार सामान में रेट इंक्रीज हो गए हैं भाई, हर किसी को बता दूं। तो जो भी व्लॉग देखेगा, ये मैं ग्रुप में भी डालती हूँ, तो मेरे पास अब अस्तर 40 रुपये मीटर नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ पे रेट बढ़ गया है। आप लोग आइए, आपको रेट का आइडिया मिल जाएगा। और फिर उसके बाद पर हाँ, रिजनेबल ही रेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम हवा में उड़ा के मांगूंगी, पर यह है कि हाँ सामान आ गया है और सामान का रेट बढ़ गया है, हर सामान पे रेट बढ़ गया है। तो देखते हैं अभी ये रेट कहाँ जाके रुकेगा। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं इस सामान को लगा लेती हूँ। इसमें अब सारे अस्तर ही अस्तर हैं, इसमें और उसमें। फॉल आराम से लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का अस्तर का करेंगे कार्रवाई आगे की। तो आधे अस्तर का काम करने के बाद, अस्तर सॉरी नहीं, फॉल का ही काम करा था, और मैं आ गई थी खाना बनाने। यहाँ मैंने बना दिया आलू की सब्जी, और ये मैंने रख दिया, ढक देती हूँ इसको। और डब्बे में रोटी बना के रख दी है, बर्तन भी पूरे धो दिए हैं। अब मैं वापस से जाती हूँ अपने किचन, मतलब अंदर के काम पे ही। अब मैं वापस आ गई दोबारा से। इसी तरह मेरा काम होता, घूम घूम कर सारे काम। 7:45 बज रहे हैं रात के, ये देख लो। तो इसी तरह काम होता है मेरा, एक काम इधर का करती हूँ, एक काम कुछ और करती हूँ, फिर कस्टमर का करती हूँ। तो यहाँ पे सारी फॉल मैंने लगा के जमा दी है एकदम बढ़िया से, देखो कितने अच्छे लग रही है। तो अब से मैंने सोच लिया, कोई भी फॉल लेने आएगा ना, उनको मैं ही निकाल के दूंगी, क्योंकि जो कोई और भी निकालता है ना, इतना बेकार से कर देते हैं। अभी मैंने कितने अच्छे से लगा दिए, और सबसे ज़्यादा तो बच्चे और ये भी कर देते हैं, ऐसे ही निकाल के कुछ देते हैं, तो फिर उसको संभालते नहीं ठीक से। अब ये वाला निकालना है मुझे, तो ये सब निकाल दिया। एक बैग में और है, इसको भी निकालते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कैसे आएगा। मुझे इसको देख देख के हेडक हो रही है। हर बार लेके आती हूँ ना, तब यही होता है कि इसको कहाँ से कैसे अरेंज करूंगी फिर, लेकिन ये पता नहीं कहाँ कहाँ सेट हो जाता, समझ में नहीं आती। तो कर देते हैं अभी फिलहाल, ये एक सबसे बड़ी काम है, इसको करना जरूरी है। तो फाइनली फ्रेंड्स लग गया है हमारा सामान, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो ये बेड में जाएगा। एक्स्ट्रा सामान बेड में स्टॉक कर देती हूँ। कुछ इस तरह से लगाया, दिखाती हूँ। नीचे का तो मैंने छेड़ा नहीं, बल्कि जो गैप था उसमें कुछ कुछ रख दिए हैं, थोड़े थोड़े अस्तर, और बाकी सब मैंने ना यहाँ पे इस तरह से लगा दिया, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जगह भी नहीं है इतनी। और यहाँ का भी अभी खाली है, लेकिन पर ठीक है, यहाँ पे कुछ और सोच रखा है, वो आप लोगों को फिर आगे वाली वीडियो में कभी भी देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इसको मैंने यहीं पे अरेंज कर दिया है, और क्या करें, अभी मजबूरी है, जैसी जगह है वैसे ही सेट करना पड़ेगा। तो अब देख लो मेरी दुकान कैसी लग रही है, एकदम भरी भरी सी दुकान लग रही है। तो बस ऐसे ही अच्छा लगता है, और भगवान से प्रे करूंगी
कि बस ये दुकान भरी भरी हमेशा रहे और खाली भी जल्दी जल्दी होती रहे। तो आप लोग भी यही प्रे करना कि ये दुकान भरी भी रहे और खाली भी जल्दी जल्दी होती रहे। सारा काम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने में क्या क्या है वो तो आपने देख ही लिया खाने में। तो चलिए खाने की प्लेट लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ खाना खाते खाते, फिर उसके बाद व्लॉग को एंड कर दूंगी। ये फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए खाना डाल लेती हूँ। ये देखो सब्जी देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब खाने में कैसी लगेगी वो मुझे नहीं पता। थोड़े से चावल भी हैं तो मैंने सोचा थोड़े से चावल खा लूँ। और आलू की सब्जी के साथ ना वैसे भी मुझे चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखती हूँ मैं रोटी खाऊंगी या नहीं खाऊंगी। और मेरा बेटा आलू छोड़ जाता है हमेशा, उसका जूस खा लेता है, तो उसका है आलू कम पसंद है उसको। मैं थोड़े से चावल ले लेती हूँ, रोटी का मन हुआ तो खाऊंगी, वैसे भी गर्मी है तो चावल ही खा लेती हूँ। तो चलिए मैं पहले प्लेट लगा लेती हूँ अपनी। मैंने अपनी प्लेट लगा ली, सब्जी भी डाल ली। और सब्जी में मुझे लग रहा है नमक कम, और वैसे भी चावल के साथ तो मैं थोड़ा सा नमक सब्जी में डाल के खाती हूँ, चाहे चावलों में, क्योंकि मुझे फिर फीके फीके से लगते हैं खाने में, वो टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। और कम नमक डालती हूँ मैं मेरे हस्बैंड की वजह से, उनको कम ही नमक खाना है। और मेरा बीपी लो रहता है तो मुझे ज़्यादा खाना है, पर मैं ज़्यादा सिर्फ चावल के साथ ही खा पाती हूँ। रोटी के साथ तो बिल्कुल मुझे फीका फीका सा ही चाहिए। चलो, और सलाद वगैरह तो सब कुछ ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये वीक का लास्ट चल रहा है और सब्जियां हैं नहीं, तो सब्जियां बस जैसी भी हैं यही हैं। और मैं यहाँ पे खाऊंगी आराम से फ़ैन चला के, अब हवा में बैठ के खाना। फ़ैन को कर लिया है मैंने ऑन, और बिना फ़ैन चलाए खाना खाना भाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता। वो सब तो सिर्फ अपने घर जाके ही होता है कि गर्मियों में पंखे, कभी कभी लाइट भाग जाए। अब तो वैसे भी इन्वर्टर है, पर लाइट भाग जाए तो फिर गर्मी में खाना खाना। चलो खाना खा लेते हैं। और आप लोगों को मेरा खाना कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो भाई कर लिया है अब ये वाला सारा काम, सजा लिए मैंने अपनी दुकान, छोटी सी दुकान। और आप लोगों को मेरी छोटी सी दुकान कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस छोटा सा ही व्लॉग बनाया, जितना भी है अब यही व्लॉग है, इसी को देख लेना, क्योंकि आजकल बड़े बड़े व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा काम का प्रेशर भी रहता, थक भी जाती हूँ, थोड़ी सी फिजिकली भी परेशान हूँ, तो इसलिए ज़्यादा बड़े व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिलता। और गर्मी, फैन बंद करके व्लॉग बनाना सबसे बड़ा तो यही लगता है। चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।